नमस्कार। अपनी जोड़ी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रुएल्टी के बारे में, मतलब सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 498 आईपीसी बताता है कि यदि किसी भी शादीशुदा महिला के साथ यदि उसके परिवार में उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा हो, तो उससे कैसे निकला जाए, कैसे सहायता उससे मिली जाए और अपने स्टेटस को सोसाइटी में कैसे मेंटेन करके रखा जाए। चलिए इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। जो एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर एक कपल है, उसके अंदर अगर कोई एक जो पार्टनर है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो लॉ है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उस प्रताड़ित, उस कमज़ोर जीवन साथी को, मतलब जो भी पार्टनर है, उसको हर तरीके से मदद दी जाए और हर तरीके से उसको उस खराब परिस्थिति से निकाला जाए। जब किसी भी महिला की शादी होती है तो कई परिवार तो बहुत ही अच्छे होते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पति के परिवार में एक महिला, उसकी मतलब जो उसकी वाइफ है, उसका जीवन इतना बदतर हो जाता है, इतना असहनीय और दयनीय हो जाता है कि महिला को, मतलब उस औरत को, उस घर की बहू को, वो जो उसके साथ अत्याचार, प्रताड़ना हो रही है, वो उसको आत्महत्या की ओर ले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो अत्याचार होता है, ये प्रताड़ना किस तरह के होते हैं, कि जिनको हम सेक्शन 498 ए आईपीसी, मतलब इस सेक्शन के अंदर वो जो मैटर्स हैं वो फॉल होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई औरत शादी करके किसी अपने हस्बैंड के घर पे गई है और वहाँ पे उसकी फैमिली के द्वारा, पति के द्वारा उससे डाउरी की मांग की जाए, मतलब दहेज की, और वो मांग ऐसी हो कि उस मांग के चलते उस औरत का उठना बैठना भी दुश्वार हो जाए, तो इन मैटर्स को हम 498 ए के कैटेगरी में लेके आते हैं कि अगर पति, सास, ससुर, ननद और जितने भी रिश्तेदार जो उसके घर में रह रहे हैं, उसको दिन भर टॉन्ट मारते रहें कि भाई तुम तो ये लेके नहीं आई, ये तुम्हारा है क्या, क्या तुम अपने घर से लेके आई थी, और यदि तुम इतनी अमाउंट नहीं ला के दोगी या अगर ये सब चीज़ तुम्हारी फैमिली की तरफ से नहीं मिलेगी तो तुम्हें हम अच्छे से नहीं रहने देंगे। तो ये जो टॉर्चर होता है वो बहुत बहुत ऊपर तक चला जाता है कि औरत असहनीय हो जाती है उस टॉर्चर को लेकर। दूसरी बार अब हम बात करते हैं कि जो ये हम औरत की बात कर रहे हैं, क्या ये एक मैरिड वुमेन ही इस सेक्शन के अंडर केस कर सकती है? नहीं। एक जो महिला है वो शादीशुदा तो है, लेकिन अगर विडो भी है और विडो के साथ भी ऐसा कुछ अत्याचार घर के अंदर उसके पति, उसका जो मृत पति है, उसके घर वालों के द्वारा हो रहा है, तो वो भी इन सेक्शन के अंडर केस फाइल कर सकती है। तीसरी चीज़ कि कई बार ऐसा होता है कि अगर महिला जो सोचती हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, घर में अत्याचार हो रहा है, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, हम नहीं आगे कंप्लेन करेंगे, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता होता, तो इसमें उनकी खुद की लाइफ तो बर्बाद होती ही होती है, साथ में उनके बच्चों की लाइफ बर्बाद होती है। उनके बच्चे भी तो अपनी माँ के ऊपर हो रहे टॉर्चर को बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हमारी माँ झेल रही है और वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही विद्रोही हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके। उस समय पे माँ जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो सोचती हैं कि हमारे घर की बातें जो होती हैं वो बाहर ना जाए, लेकिन बच्चे तो वो सब चीज़ें देख रहे हैं, वो वही सब चीज़ें देख के बड़े हो रहे हैं। इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या तो बच्चा वही सीखे और वो आने वाले अपने जनरेशन के साथ वही सब करे, या अपनी फैमिली के साथ वही सब करे। नहीं तो दूसरी चीज़ होगी कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और रिवेंजफुल हो जाए, वो दबा कुचला रह जाए और जब कभी मौका मिले तो वो गलत रास्ते पे ही जाए। तो यदि आप महिला हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बिल्कुल रास्ता है, हमारा कानून हमें ये रास्ता देता है कि हम इन अत्याचारों को बर्दाश्त ना करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो इसके लिए वुमेन सेल में आपको कंप्लेंट करनी होगी। सिंपल, अगर आप 100 नंबर पे भी कॉल करती हैं कुछ भी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस हमारे घर आएगी, ऐसा नहीं। आप ईज़िली वुमेन सेल, वुमेन कमीशन जो भी घर के आस-पास है, आपके एरिया के थाने के अंडर, जुरिस्डिक्शन के अंडर पड़ता है, आप वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। उस कंप्लेंट पे बिल्कुल कार्यवाही होती है। कई बार तो बहुत सारी फैमिलीज इसमें सेटल भी हो जाती हैं, मतलब जो रिश्ते टूट रहे होते हैं वो वहाँ सिमट भी जाते हैं, परिवार बन के ही वहाँ से जाता है।
क्योंकि ये मैटर्स आगे मीडिएशन में भी जाते हैं। मीडिएशन में आपकी बात भी रखी जाती है। बहुत बार बात ऐसी होती है कि बातें पति पत्नी के बीच में नहीं हो पाती क्योंकि फैमिली वाले उसके बीच में आ जाते हैं, लेकिन जब मीडिएशन होता है, 10 लोग वहाँ बैठते हैं, तो आपकी सारी बातें खुल के आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, परिवार दोबारा बन जाता है। तो अगर इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 8130150123। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।